जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज हम करेंगे मिसिंग नंबर फाइंड। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें, और जिन्हें ये क्वेश्चन आते हैं वो इन्हें करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, जिससे आपकी तैयारी कैसे चल रही है इसका पता चलेगा। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर क्या संख्या आएगी ये हमें बताना है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें आने वाली संख्या को बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे? तो आइए आज आपको मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूं। तो दोस्तों पहले आप इस श्रृंखला को देखिए कि इस श्रृंखला में क्या चल रहा है। आपको यदि रैंडमली कुछ दिमाग में आ रहा है तो पहले आप उसे करके देखिए, फिर ज़्यादा सोचिए। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ 19 और 9 का संबंध देखना है, फिर 9 का 28 से, 28 का 37 से और 37 का 65 से। इस प्रकार से संबंध आपको देखना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 19 है, 19 का संबंध 9 से क्या करने पर आएगा? जोड़ने पर तो आएगा नहीं, क्योंकि 19 बड़ी संख्या है और 9 छोटी संख्या है, तो जोड़ने पर तो आएगा नहीं। तो दोस्तों यदि हमें इसमें से कुछ घटा देते हैं तो क्या 9 आ जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम इसमें से यदि 10 घटाएं तो 9 आ जाएगा। पर आप देखें कि यही सीरीज इसी श्रृंखला में आगे भी काम करनी चाहिए। 9 और 28 में भी यह करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। 9 और 28 में ये नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा ये श्रृंखला में घटाया नहीं जाएगा। तो 9 और 28 में जो संबंध बन 9 और 19 में जो संबंध बन रहा है 9 और 28 में नहीं बन पा रहा है। तो हम कुछ और सोचते हैं दोस्तों, किससे ये संबंध बन सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, 19 और 9 को प्लस करते हैं। क्या करते हैं? 19 और 9 को प्लस करते हैं, 28 आ रहा है क्या? तो 19 और 9 को जोड़ने पर हमारा 28 आ रहा है। तो यदि 9 और 28 को जोड़ने पर 37 आएगा तो हमारी यह सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी। तो हमने क्या देखा भी 19 प्लस 9 करने पर 28 आ गया, और आगे हम 9 प्लस 28 करेंगे तो 9 प्लस 28 करने पर हमारा 37 आएगा क्या? तो 9 प्लस 28 करने पर हमारा 37 आ जाएगा। तो हमारी श्रृंखला आगे इससे चल रही है। तो दोस्तों 9 प्लस 28 करने पर 37 आ जाएगा, और आगे 28 प्लस 37 करने पर हमारा 65 आ जाएगा। इसी प्रकार से 65 प्लस 37 करने पर हमारा आगे जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं किस प्रकार से होगा दोस्तों। आप देखिए 19 प्लस 9 28, 9 प्लस 28 37, और 37 प्लस 28 प्लस 37 65, और 37 प्लस 65 कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 102। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 37 और 65 को जैसे ही आप प्लस करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 दोस्तों। तो क्या सीरीज लगी है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम एक सरल तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। दोनों डिजिटलों को जोड़ने पर हमारा नेक्स्ट डिजिटल आना चाहिए। ये सीरीज सभी में चलनी चाहिए दोस्तों। एक में होगी तो ही अगला कंसेप्ट चलेगा। यदि एक में लगी और आगे वाले में ये नियम नहीं लग रहा है तो हमारा आंसर नहीं आएगा। सभी में सेम लगना चाहिए। जैसे 19 और 9 जोड़े 28, और 9 और 28 को जोड़े 37, 28 और 37 को जोड़े 65, और 37 और 65 को जोड़े तो 102। तो ये सीरीज सभी में सेम तरीके से काम करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला सवाल, आपको 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं। तो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं आपको, इनके स्थान पर क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों? आज आपको एक सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं। आपको दे रखा है 53 और 35, बीच में कुछ डॉट डॉट दिया है, तो इनका संबंध बताना है किससे है। तो दोस्तों
पहले हम दो संख्या दे रखी है, उनके बीच में क्या संबंध चल रहा है उस संबंध को हम पहले निकालेंगे। जो संबंध इनके बीच में होगा वो ही संबंध आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं उनके बीच में होगा। पहले हमें इनका संबंध निकालना होगा और फिर आगे वाले का संबंध अपने आप निकल जाएगा दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं 53 और 35 के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम देखते हैं, डिजिटल लिखते हैं, पहले 53 फिर 35। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। पहले 3 आया है तो दूसरे में दूसरी साइड 3 आया है, मतलब इकाई का अंक 5 है तो दूसरे में दहाई का अंक 5 है। और पहले में यदि दहाई का अंक 3 है तो दूसरे में इकाई का अंक 3 है। तो ये दोनों डिजिटल एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। तो हम ऐसे ही ऑप्शन में देखेंगे जो उल्टे हो रहे हो, दहाई के स्थान पर इकाई का अंक आना चाहिए और इकाई के स्थान पर दहाई का अंक आना चाहिए। यदि इस प्रकार से हमें ऑप्शन में कोई सीरीज मिले तो राइट आंसर वो ही होगा। तो हम चेक करते हैं दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इस ऑप्शन में क्या बता रहा है। तो हम चेक करेंगे कि दहाई और इकाई के अंक उल्टे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो आंसर होगा, नहीं तो हम ये आंसर नहीं होगा। हम एक बार सभी ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन चेक करते हैं 37 और 73। तो इसमें इकाई का अंक है और दूसरे में दहाई का अंक है, तो ये सेम हो रहे हैं। और पहले में दहाई का अंक और दूसरे में इकाई का अंक सेम हो रहे हैं, तो एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। तो आपका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, पर आगे मैं आपको चेक करा देता हूँ। इसमें दहाई का अंक है और इकाई का अंक सेम है, पर इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक सेम नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक और इसमें दहाई का अंक तो सेम है, पर इसमें दहाई का अंक और इकाई का अंक सेम नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में इकाई और दहाई के अंक सेम है, पर इसमें दहाई और इकाई के अंक सेम नहीं है, तो तीनों आंसर रॉन्ग होंगे। आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, जो संबंध पहले होगा वो ही दूसरे में संबंध होगा, तो ये आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो गलत होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मिसिंग नंबर फाइंड करना है हमें। कुछ डिजिटल दे रखे हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए हम इन्हें करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप एक बार रेंडमली इन्हें देखें कि क्या सीरीज चल रही है, तीनों में सेम सीरीज होनी चाहिए दोस्तों, तो ही आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी हमें 2 अंक का सॉल्यूशन दे रखा है 98 और 100, और तीसरे का हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो करते हैं दोस्तों इस सवाल को। आपको पहले श्रृंखला में क्या दे रखा है, पहली श्रृंखला में हमें 11, 2 और 4 दे रखा है। इन्हें हम क्या जोड़ने पर ये 98 आ सकता है, तो जोड़ते हैं 11 और 2 13, 13 और 4 17। तो दोस्तों 98 अंक तो हमारा नहीं आएगा, ये तो बहुत दूर है अभी तक। तो इसमें ये सीरीज में ये इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम दूसरे में चेक करते हैं, 3 और 6 9 और 9 और 5 14, इसी में 100 नहीं आएगा, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 11 इंटू 2 इंटू 4 करते हैं, तो 11 इंटू 2 22 हो गया और 22 इंटू 4 88 हो गया। तो क्या हुआ 88, लगभग ये पास में आ रहा है। तो एक बार हम दूसरे वाले को भी इंटू करके देखते हैं, इसमें क्या आता है, 3 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 6 कितना होगा दोस्तों, 6 तिया 18, 18 5 90, 90 हो गया दोस्तों। हम देख पा रहे हैं 90 में 10 जोड़ दिया जाए तो 100 हो जाएगा, और 88 में 10 जोड़ दिया जाए तो 98 हो जाएगा। तो हमारी सीरीज क्या बनी है दोस्तों, दोनों का इंटू करेंगे प्लस 10 ऐड करेंगे, तो हमारी सीरीज ये बन गई दोस्तों। 10 ऐड करेंगे और तीनों का इंटू करेंगे। इसी प्रकार दूसरी संख्या में तीनों का ऐड इंटू 10 करेंगे, 88 प्लस 10 98 हो गया दोस्तों। और 100 प्लस 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 100 हो गया। तो इसी प्रकार से लास्ट में जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है वो फाइंड हम कर लेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, 8 इंटू 9 करेंगे इंटू 1 करेंगे,
तो ये कितना हुआ, 72 हो गया, इक्वल टू 8 नीम 72 लिखेंगे, प्लस इसमें 10 ऐड और करेंगे, तो प्लस 10 ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 82। आपका राइट आंसर क्या होगा, 82। क्या ऑप्शन में है, तो डी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, 82। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं कैसे हुआ। पहले हमने इनका मल्टीप्लाई किया, फिर जो मल्टीप्लाई आया उसमें हमने 10 ऐड कर दिए। 10 ऐड करने से आपका जो आंसर आगे दे रखा है वो आपका आंसर निकल गया। इसी प्रकार दूसरे में किया, 3 इंटू 6 इंटू 5 90 आया, 90 को में 10 ऐड करने पर हमारा 100 आ गया। इसी प्रकार 8 इंटू 9 किया, इंटू 1 किया तो हमारा 72 आया, और 72 में हमने 10 ऐड किया तो हमारा राइट आंसर 82 आ गया। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके के सवाल काफ़ी बार आते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। आगे का सवाल हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह फाइंड करना है। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं पहले का संबंध, पहले में क्या संबंध आ रहा है दोस्तों। 4 1 है और आगे इससे 4 बनाया है, और 37 का आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैं पहले 4 1 का संबंध 41 का संबंध 4 से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, किस प्रकार से होगा, तो हम देखते हैं। 4 1 का संबंध 4 से होगा, पहले हमें इसे जोड़ के देखते हैं। 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 होगा, और 5 माइनस 1 करने पर हमारा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 और 7 को जोड़ते हैं तो 3 और 4 का योग होता 10, इसको माइनस 1 करने पर हमारा आंसर 9। आंसर 9 नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम दूसरी तरीके से करते हैं। तो यदि 4 और 1 को इंटू करते हैं, तो 4 और 1 को इंटू करते हैं तो हमारा 4 आता है। तो हो सकता है इस प्रकार से हमारा सीरीज बन जाए, 4 इंटू 1 करने पर 4 आ गया। इसी प्रकार से 3 इंटू 7 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, 3 इंटू 7 करेंगे। 3 इंटू 7 करने पर हमारा आंसर क्या होगा, 21 होगा। तो ऑप्शन में हमारा 21 दे रखा है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। सिंपल सा सवाल था, दोनों का इंटू करने पर जो आंसर आता है वो ही आंसर है। कुछ नहीं करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका राइट आंसर सी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपका देखने के लिए धन्यवाद। जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जरूर इन वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। धन्यवाद।